हेलो, राधे राधे गाइस। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बिनोय है। यहाँ पे लाइटें लगाई है दिवाली की। मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ इस वीडियो को डालने के लिए। ये लक्ष्य है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है दिया। और ये यहाँ पे हम लाइटें लगा रहे थे दिवाली की सजावट के लिए। काफ़ी 4-5 साल बाद दिवाली हमारे घर में आई है मनाने के लिए। नहीं तो कोई ना कोई डेथ तो ज़रूर हो जाती थी। तो मुझे भी काफ़ी जुकाम आया हुआ है, मैं भी काफ़ी बीमार हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी खुश थे बच्चे इस बार की लाइटें लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे कोई भी नज़दीकी रिश्तेदारी में या कहीं भी गांव में डेथ हो जाए तो हमारे कोई भी ऐसे लाइट वगैरह नहीं लगाते और पकवान नहीं बनाते। तो इस बार की दिवाली थी जो बच्चों के लिए अच्छी आई है, तो अपने घर में ही हमने दिवाली मनाई। इस तरह से बच्चे खुश थे प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये शाम का व्यू है। इन्होंने बहुत जल्दी औरों के घर में देखी थी कि इन्होंने तार लगा दी तो हम भी लगा देंगे। तो ऐसे ही बच्चे देखा देखी में बहुत कुछ करते हैं। और मामा जी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये दीदी को लेके आ गए थे। ये दीदी की बेटी है। हेलो, जिसका नाम दृष्टि है। क्या बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? हम तो रंगोली बना रहे हैं इधर। अच्छा, ये बहुत खुश थी क्योंकि इसकी दीदी रंगोली यहाँ पे बना रही लीडर थी। कौन सा लेना देना? तो मामा जी मिठाई ले आए थे, तो सबसे पहले दिया कोई मैंने दी। ले ले। वो कहाँ गए तीनों? ये ज़्यादातर रसगुल्ले ही खाती है, तो ये रसगुल्ले ही खाएगी। और इसके बाद इसने रंगोली बना दी थी यहाँ पे। अब ये लक्ष्मी के पाँव यहाँ पे लगा रही है। रंगोली के लिए भी उन्होंने खास कलर इसने मंगवाए थे। वैसे तो हम घर में भी कई कलर बना देते हैं, पर इसने कलर मंगवाए कि पहली रंगोली में कलर से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे दिया भी इसने जला दिया है। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। अभी ये और ड्राइंग भी बनाने को बोल रही थी कि अपनी दीदी का वेट कर रही थी कि सिमरन दीदी का, जो मेरी ननद की लड़की है, उसका वेट कर रही थी कि दीदी बनाएगी। तो दीदी भी आएगी इसकी अभी। तो हमारे यहाँ पे रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है, जैसे अपनी जितने भी रिश्तेदार हैं, बेटियां हैं, सबको इनवाइट किया जाता है दिवाली पे। तो छोटी दिवाली के लिए वो यहाँ पे आते हैं मायके में, और बड़ी दिवाली अपने घर मनाते हैं। तो इसलिए दीदी वगैरह भी आएंगे आज शाम को। बेटा हाथ भी जल सकते हैं, दूर रहना। दृष्टि वगैरह तो चले गए थे, वो अपन कलहारन में चले गए। वो यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। इसके बाद में मुझे लाइटें बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं इसी का व्यू ज़्यादा ले रही थी। सोचा कि कुछ यादें होती हैं जिनको संजो के रखना चाहिए। तो वैसे ही ये एक याद ही समझो आप। बता दियो। काफ़ी टाइम बाद पटाखे दूर चल बेटा रहे दूर। हैं, तो बच्चे तक देख सकते हैं आप कितने खुश हैं यहाँ पे। तो ये भाई जी है यहाँ पे। हमारी खिड़की। ननंद है हमारी, जो चाचा जी की बेटी है।
उनकी बेटी अभी यहाँ पे आई है, जो वहाँ पे बाहर बैडमिंटन खेल रही थी थोड़ी देर। इनको भी हमने खाने पे इनवाइट किया है। ये छोटे वाली गुड़िया है, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, जो दोनों को खेलने नहीं दे रही थी। बड़ी खतरनाक है ये, है ना, कैच नहीं करती है। तो दिए भी पापा जी ने छोटी दिवाली को यहाँ पे जला दिए थे। हमारे यहाँ पे 2 दिन दिवाली मनाई जाती है, एक छोटे वाली और एक पहले वाले दिन और एक दूसरे वाले दिन। पहले वाले को छोटी दिवाली बोलते हैं और दूसरे वाले को बड़ी दिवाली। तो यहाँ पे आ चुका है कामधेनु मिठाई का डब्बा। तो जो भाई जी लाए थे, मेरी ननद लाई थी इसको। तो यहाँ पे तो शुरुआत हो चुकी है खाने की। और दूसरी मिठाई थी, ये काजू कतली है, जो हमारे यहाँ पे स्पेशल स्वीट्स कामधेनु स्वीट्स से आते हैं। ये हमारे यहाँ पे पकवान बनाए जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे आइक्लू बोलते हैं। मुझे ये भी बताना कि आपके यहाँ पे इसको क्या क्या कहते हैं। और खाना हम बना चुके थे। यहाँ पे हमने अरबी कुचाल, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, खेतों से निकाल के लाए थे हम, तो उसको बनाया था। और ये हमारी तवी है, जिसके ऊपर लास्ट परावा बोलते हैं जिसको हमारे, वो रखा हुआ है। इसको हमने बना दिया था। इसकी वीडियो में थोड़ी आगे भी बताऊंगी आपको। तो चूल्हे पे हमारे यहाँ पे बनाते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद ये रसगुल्ले का डब्बा एक ननद ये ले आई थी। मिठाई के तो पूरे ढेर लग जाते हैं सबके घरों में। बस जितनी कम हो सके उतनी कम खानी चाहिए मिठाई, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं बच्चे भी बड़े भी। ये गुलाब जामुन है, डब्बे वाली इसकी पैकिंग है। और इसके बाद इसको ओपन करने के बाद इसको बंद कर दिया मैंने। फिर मैं बाहर से किचन में आ चुकी थी। किचन में काम करने से पहले मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। फिर अगले दिन मैंने ये राजमा की दाल है, बालड़ी जिसको हमारे बोलते हैं, जो खेतों में हमारी होती है, इसको ज़्यादातर हम बनाते हैं त्योहार के दिन। काफ़ी पसंद करते हैं इसको हम। हमारे यहाँ पे सभी इस दाल को बनाते हैं। और ये है अरबी के परांठे, जिसको मैं अभी बना रही हूँ, कचाड़ू के, जो कचाड़ू मिक्स वगैरह जैसे आलू के परांठे बनाते हैं वैसे बनाया है। इसका बेड़न भी हमने। तो ये मक्की का है, मक्की का ब्रश बनाया हुआ मैंने इसमें परांठों में लगाने के लिए। जैसे ब्रश दूसरे होते हैं रेडीमेड वे ब्रश, ये इससे ये है मक्की का जो छिलका होता है बाहर का, वो उस छिलके से हमने ब्रश बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ब्रश बना लिया है। इसको बांध भी लिया है। बस इससे इसी ब्रश से हम तेल लगाते हैं परांठों के लिए। बहुत जल्दी जल्दी इससे तेल लगता है। और ये मेरे परांठे बन के तैयार हो चुके हैं। हमारे परिवार आपको पता ही है काफ़ी बड़ा है, तो परिवार में हम परांठे भी उतने ही बनते हैं। तो परांठे तो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से चूल्हे पे हमारा काम होता है ज़्यादातर। इसके बाद दिया और लक्ष्य और बिनोए अगले दिन दूसरी रंगोली बना रहे थे, क्योंकि इनकी दीदी जो थी, मेरी ननद की लड़की, वो थोड़े लेट आए थे, शाम को थके हुए थे, तो वो इन्होंने दूसरे दिन ही तैयारी की रंगोली बनाने की। तो इस तरह से ये सब
लक्ष्य, बिनोय और दिया पेंटिंग कर रहे हैं। दीदी क्या कर रही है? ओ दीदी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चला दे लो। इनको सब नहीं चाहिए मुझको ना। बच्चे काफ़ी खुश थे इसको बनाने के लिए, क्योंकि इनको कलर भरना बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा उन्होंने कुमकुम जो रेड वाला था उसमें कुमकुम बना लिया था। कुमकुम बनाने के बाद इसको तो इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। दीदी क्या करता है? बस बिना छोड़ दीदी अब ये पेंटिंग बन के तैयार हो गई है। दिया हट जा बेटा साइड में। दिया तेरे परछाई आ रही है। आपको ये रंगोली कैसी लगी? ये मुझे क्यों बताया ये? कमेंट बॉक्स में ये बताया क्यों करो मिटाया? आप। ये वाला मिटा भी दिया सच में। क्योंकि कमेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ के पता भी चलता है कि क्या अच्छा लगता है आपको, क्या नहीं। फिर उसके बाद अब दिया के इसमें रह रेड गए रंग थे भरना ना। लक्ष्मी के पाँव। तो उसकी छोटी मम्मी लक्ष्मी के पाँव बना रही थी, तो लक्ष्मी के पाँव थोड़े अपने साइज के दिनों इन्होंने दिया बना सारे दिवा दिए। भर देना सारा रेड रंग है। थोड़ा टाइम लग रहा है, रेड रंग भर दे। थोड़े बड़े बड़े पाँव बना दिए थे। अब इसमें कलर दिया भर रही थी। दिया को बहुत ज़्यादा शौक है कलर करने का, तो ये कॉपियों में भी ज़्यादातर कलर ही करती रहती है। तो इसलिए मैंने इसको ये कलर मंगवा दिए थे रंगोली के, ताकि थोड़ा बिजी भी रहे और इसकी चॉइस भी पूरी हो जाए। दिया इधर देख तो मेरी तरफ। अच्छा इसमें दिए। वैसे तो त्योहार एक बहाना होता है ये मोर रिलेटिव्स है के कि क्या है? साथ मोर की मिलने तरह लग रहा जुलने है। का, सबको अपने घर बुलाने का एक बहाना जुड़ जाता है सबके साथ। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब क्या बना रही तू? अब तेने भर ही देना पूरा, खत्म फिनिश कर देना सारा। दिए के पास कलर बहुत कम बचे थे, नहीं बिल्कुल सोच रही थी कि पूरा आंगन ही कलर से भर दूं। जितने उसके पास कलर था उतना तो उसने भर दिया पूरा आंगन। फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ यहाँ पे। किचन में आने के बाद मैं यहाँ पर इकलू बना रही थी। ये तवी है हमारे, जो ब्रश मैंने आपको पहले बताया था वो मक्कीवा का ब्रश, उससे मैंने यहाँ पे पहले तेल लगाया। फिर ऐसे कड़छी से मैं इसको डाल रही थी यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी क्योंकि थोड़े कच्चे जैसे रह जाते हैं अगर ज़्यादा डालें। तो ऐसा पलटा भी मैं दे रही थी, वैसे देते नहीं इसमें पलटा, थोड़ा बहुत कहीं ऐसे निकाल देते हैं। थोड़े कच्चे नहीं रहते अगर इसको ऐसे फोल्ड ऐसे दूसरी साइड को पका दे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दिवाली में
कोई भी त्योहार हो तो आइक लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे, जिनको घी शक्कर के साथ खाते हैं। तो मीठे के साथ ये बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। वैसे तो चिलड़ू भी पकाते हैं, तो चिलड़ू को कई जगह पटांडे भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वैसे भी मुझे कभी बताना आप। तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे आप कि आटा भी हमने काफ़ी गूड़ा हुआ है और बर्तन भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे रखा हुआ। तो ये है, आज देवर जी आए थे, छोटी दिवाली को वो नहीं आए। तो ये है कलाकंद। कलाकंद की मिठाई भी यहाँ पे आ चुकी है। ये भी डब्बा शायद किसी ने दिया कि लाए हैं, शायद मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। और फिर हम बाहर ऐसे एंजॉय करने के लिए आ गए थे बाहर में, क्योंकि आज पटाखे बहुत ज़्यादा ले आए हैं देवर जी। दिया मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं आ पाए थे इस दिवाली में, क्योंकि उनको दिवाली पे छुट्टी नहीं मिल पाई। तो उनकी ड्यूटी बद्दी में लगी हुई है, फायर स्टेशन में, जहाँ पे पहले से ही फायर वालों की ड्यूटी लगी हुई है, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो इस बार देवर जी पटाखे ले आए थे, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक और लाइट देवर जी ले आए, जिसको हमने ऊपर वाले मंजिल वाले ग्रिल में लगवा दिए थे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पटाखे की पूरी दुकान ही देवर जी ले आए। तो ये स्काई शॉट है, जो काफ़ी महंगा होता है दिवाली के समय। तो वैसे भी पटाखों के रेट तो आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं पटाखे। पर क्या करें, बच्चों के लिए भी अपने लिए अपने घर में ये चीज़ें तो लानी चाहिए। तो इस बार जो सबसे नई चीज़ थी वो था हमारे लिए स्काई शॉट। तो स्काई शॉट को भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो छोटी छोटी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे देवर जी सारी चीज़ें ओपन कर रहे थे। इसके बाद छोटे बड़े जो भी छोटे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी पटाखे लाए। पर यहाँ पे छोटे बच्चे भी अब बड़े पटाखे चला लेते हैं, क्योंकि सभी बड़े हो गए हैं अब। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे देवर जी है जो पुलिस में है। इनको आज छुट्टी मिल गई थी, तो इनको ऐसा था कि बच्चों के लिए ज़रूर ले जाना है ये सब। तो अब कुछ दिए पापा जी ने यहाँ पे रख दिए थे, और कुछ दिए पापा जी ले आए थे बाहर। तो दियों को यहाँ पे इस तरह से पापा जी ने किचन के बाहर जो दरवाज़ा था उस दहलीज पे एक दिया रख दिया, और एक खिड़की के पास, और नीचे वाली मंजिल में भी दिए रखे जा रहे हैं। दिवाली में भी वैसे दिए ना जलाए तो दिवाली दियों के बगैर बहुत अधूरी सी लगती है।
तो यहाँ पे आज दिया के जो यहाँ पर रंगोली बनाई है उसमें भी एक दिया रख दिया है। इसमें लक्ष्मी के पाँव भी इसने बनाए हैं। अरे बेटा, तो साथ में ये पटाखे भी चला रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं करना बेटा, बिनोय नहीं। अब पापा जी हमारे यहाँ पे दियाड़ा मनाया जाता है, तो दियाड़ा लेके पापा जी और चाचू जी जा रहे हैं। यहाँ पे गांव में हमारे मक्की के जो टांडे बोलते हैं जिनको, उनको जलाया जाता है यहाँ पे, तो उसको दियाड़ा कहते हैं। और यहाँ से थाली में जो भी पकवान बनते हैं, कुछ भी बनता है तो उसको भी ले जाया जाता है। और यहाँ पे देवर जी अनार जला रहे हैं। इसी तरह आप भी हर साल दिवाली को एंजॉय कीजिएगा। पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाने का कुछ और ही आनंद होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी देखिए आप बच्चों ने किस तरह से एंजॉय किया है, पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे बच्चों ने, पूरे परिवार ने यहाँ पे डांस किया। फिर उसके बाद इस तरह से कुछ हमारी दिवाली बीती। आपकी दिवाली कैसे गई तो हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसकी आवाज़ थोड़ी सी मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉपीराइट इस वीडियो में आता है, तो इसकी आवाज़ मैंने काफ़ी म्यूट कर दी है। तो ये छोटे वाला बिनोय आप देख सकते हैं कि कैसे नाच रहा है, और लक्ष्य दोनों का डांस, तीसरा काव्य भी बैठ बैठ के नाच रहा है। काफ़ी इंजॉय इन्होंने दिवाली में किया है। नाटी पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये डांस करना। यहाँ पे हमारे वो जो पहाड़ी इलाका है उसमें ज़्यादातर नाटी पसंद की जाती है, क्योंकि नाटियों में स्लो स्लो डांस बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगता है। बड़े छोटे सब कर लेते हैं। रेड टी शर्ट वाला ये लक्ष्य है। फिर पटाखे चलाने के बाद थोड़ा सा एंजॉयमेंट हमने भी किया था। तो उसके बाद हम खाना भी खाएंगे, और हमने स्काई शॉट भी चलाया। इसी तरह आपकी दिवाली अगले साल भी खुशियाँ लेके आए, और सभी के लिए बहुत अच्छी दिवाली आए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। Check out that.